नमस्कार दोस्तों, आज 3 सितंबर 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। और दोस्तों अभी 2.5 महीने पड़े, 2.5 महीने से तो वैसे तो है ज़्यादा, पर 2.5 महीने पड़े ठीक है जी। पर आप एक काम करो जी, दिल्ली में अराइवल कम रखो, क्योंकि कल भी यहाँ काफ़ी माल बच गया। यहाँ अराइवल कम पे जो आपको आने वाले समय में हो सकता है मौके मिलेंगे। किसानों को जिनको घबराहट है वो बेचते चले जाओ, जिनको रुकना है रोकते चले जाओ या और मंडियों में बेच लो। यहाँ माल कम रखो, जो दिल्ली की मंडी उठी रहेगी तो पूरे हिंदुस्तान की मंडियाँ उठी रहेंगी, क्योंकि व्यापारियों को भी काफ़ी नुकसान है। इसमें किसानों को नाराज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिन व्यापारियों ने महंगे सौदे लिए है ना जी, 1250 के 1300 के 1350 रुपये की पर्चियाँ कटवाई, ये भी आने वाले समय में तेजी आएगी, तो उनका वो गेम बनी नहीं। उसमें कम से कम ये लगा लो कि 100-150 रुपये इस समय जो इस रेट में उन्होंने सौदे लिए हुए खेतों में कहीं पर भी बाद में, वो 100-150 रुपये मंदे जा रहे जी। उनको बहुत नुकसान है। किसानों का अपना माल है, पर फिर भी जो है रेट कुछ नहीं है जी। ये तो किसान पहले बेच लो या फिर व्यापारी पहले बेच लेंगे, या फिर थोड़ा थोड़ा बेचो और मंडियों में निकाल लो, तभी बात बनेगी। यहाँ मैं आपको हर रोज बताता हूँ 70-80 गाड़ियाँ बहुत हैं जी। और ये जो फड़ों पे डंप रखा ना जी, जो पुराने वाले आलू बैलेंस बच गए, ये ज़्यादा बस 5000 कट्टे होने चाहिए। यानी 2-4 दिन या तो एक आधे दिन की छुट्टी रखो। ये जो है 50-50 गाड़ियाँ भेजो, सिर्फ 50 गाड़ियाँ टोटल, चाहे वो कोई सी भी हो। 50-50 गाड़ियाँ भेजो तो अपने आप ये नीचे वाला डंप भी उठ जाएगा और यहाँ जो है रेट भी बढ़ जाएगा। तो मैं लगातार यही बोलता हूँ, यहाँ अराइवल कम रखो। माल आपके अभी 2.5 महीने पड़े, आपको हर रेट मिलता चला जाओ। रेट इससे मंदा तो क्या जाएगा, और जो बन गई कहीं बात तो जो है वाह वाह हो जाएगी जी। चलिए जानते हैं आज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है, क्योंकि जिन्होंने सौदे तेज लिए है वो बहुत परेशान है जिस समय। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी। भाऊ जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम जी। आज का कैसा बाजार जी, गाड़ियाँ कितनी है, बैलेंस बताओ जी पहले। कल की कितनी रह गई थी जी? 55 गाड़ी कल की बैलेंस है। 55 गाड़ी, मेरा अंदाजा था 50-55 का ही जी। हाँ राणा जी, सेल नहीं खुल रही, बस ये दुखदाई सूचना है, दुखदाई खबर है कि सेल नहीं बढ़ रही। पता नहीं वजह क्या है, क्या कारण है, हम लोगों को खुद नहीं समझ आ रहा। ये चीज तो मैं परसों गोगिया के साथ भी, जो रजिंद्र गोगिया है ना जी, हाँ, मौसम्मी वाले, आपको पता है दिल्ली में कितनी मौसम्मी की गड्डियां बिक रही? एक गड्डी में 25-30 टन मौसम्मी आती है, खुली बड़ी डस्ट है, 25-30 टन मौसम्मी। हाँ जी, हाँ जी। और वह बिकती है जी 130, 140, 150 गाड़ी है मौसम्मी की। अच्छा। और जबकि दिल्ली इतनी बड़ी आजादपुर मंडी, इसमें सिर्फ 70-80 गाड़ियां आलू की बिकती हैं जी। देखो राणा जी, उन चीज़ों से हम आलू को कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि कोई ज़माना था यहाँ 500 गाड़ी भी खप जाती थी। उस टाइम एक तो दिल्ली एनसीआर में मंडियाँ नहीं थी, इवन पानीपत सोनीपत भी यहाँ से आलू जाता था। आज क्या हालात है, जो हमारे दिल्ली के अंदर नजफगढ़ है ना, वहाँ भी डायरेक्ट आलू आ रहा है। अच्छा। ओखला, गाजीपुर, केशवपुर, आपका मंगलापुरी, ये तो चलो थोड़ी बड़ी मंडियों में गिनती आती है। जो छोटी छोटी जगह, अब नरेला का एक ग्राहक नहीं आता हमारे यहाँ, डायरेक्ट आलू आता है। तो इसलिए आलू को हम उस चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकते। फ्रूट आज भी हमारी मंडी से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे 400 गाड़ियां हर रोज सेब की हैं, कुल्लू की, कश्मीर की और शिमला की। 400 गाड़ी सेब की, वो यहाँ से लोडिंग आज भी उनकी जा रही है। अच्छा दूसरी बात सुनो जी, लगातार रोज की 50 गाड़ी के लगभग प्याज की बिकती हैं, पर वो 50 गाड़ी ना आलू की 100 गाड़ियों से ज्यादा वजन रखती हैं, क्योंकि वो सारी 30-30 टन की गाड़ियां हैं। मैं वही बता रहा हूँ, हमारी मंडी में जो आलू, प्याज ज्यादा बिक रहा, आलू कम नहीं। प्याज की भी उतनी सेल है नहीं भाऊ जी, 100 गाड़ियां बनती हैं जी। हाँ, बड़ी गाड़ियां हैं वो। तो आलू और प्याज जो है ना हमारी मंडी में, ये ऐसी दो आइटम हैं जिसकी लोडिंग ख़त्म हो चुकी है। दिल्ली के अंदर इसकी खपत है, वो भी दिल्ली में नहीं, हम दिल्ली एनसीआर जो अपनी नॉर्थ दिल्ली है, हाँ जी, सिर्फ उसमें खपत रह गई। अच्छा जी। तो इस वजह से ये हालात है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 2-2.5 करोड़ तो पॉपुलेशन है। मेरा ख्याल 1-1.5 करोड़ आवाजाही भी रहती है, जो सुबह पब्लिक जहाँ आती है और शाम को अपने घरों में जाती है। जैसे
आसपास के आसपास छोटे के मोटे लिए। शहर है, वहाँ से भी आती है। ठीक है जी। तो 3, 3.5, 4 करोड़ की पॉपुलेशन यहाँ डेली होती है। ठीक है जी। खपत तो चीज़ों की है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्या वजह है। सितंबर महीना चढ़ गया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तो खूब आलू की खपत के होते हैं। ठीक है और जी। खूब आलू खाया जाता है। तो चलो ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं कि बिक्री खुले, सेल बढ़े और अच्छे रेटों में आलू बिकते रहे। 129 गाड़ी में राणा जी 34 गाड़ी तो है चिप्सोना की। ताजी कितनी है ये फ्रासी है? देखो इसमें जो है फ्रेश सारा मिला के जोड़ लग जाता है। अच्छा जी। वैसे तो 55 बैलेंस है और बाकी ताजी आई है, समझ लो कितनी हो गई, 70 और 55 125, ठीक है 80 गाड़ी के आसपास। ठीक है जी। ठीक है ना। उसमें अब जो जोड़ बनता है हमारे यहाँ, चिप्सोना 34 हो गई, सूर्या 15 हो गई, संबल की 3 है, लाल की 16 है और स्टोर की 57 है। जो अलीगढ़ एक लास्ट साइड से आता है, मथुरा से आता है, उसको स्टोर लिखा जाता है। ठीक है जी। है तो वो भी स्टोर, चिप्सोना भी स्टोर है, सूर्या भी स्टोर है, तो इसको स्टोर लिखा जाता है। ठीक है जी। डायमंड 2 है, पंजाब 2 है, ऐसे करके 129 गाड़ी की रेवल है। ठीक है जी। और ग्राहक निकलना चालू हुआ, 8 बज गए हैं सुबह के, तो ग्राहक निकल रहा है, देखते हैं क्या हालात बनते हैं। बाकी बाजार तो दबे ही हुए हैं, 100-150 रुपया दब चुका है बाजार। हाँ जी। 37-93 आलू 900 से लेकर 1000 रुपये की पोजीशन रह चुकी है। 900 से 1000, 900 से 1000, 37-93। और जो कोई VIP माशाकोर क्वालिटी है 1050 रुपये है। अच्छा जी। ऐसे ही जो हाइब्रिड आलू है 302 हो गए, पुखराज हो गए, ख्याति हो गए, ये आलूओं की पोजीशन बन चुकी है 800, 850, 900 रुपये। 800 से 900 है, इनके बम्पर 750, 800 रुपये बिकने लग गए। एक टाइम तो ऐसा भी था जी जब 1000 से कम तो कोई चीज ही नहीं थी यहाँ पर। हाँ नहीं था। हाइब्रिड 302 भी हम 1000, 1000, 30, 20 के ऐसे बेचते रहे। ठीक है जी। उस टाइम लेकिन 37, 11, 1150 बिकते थे, 1200 भी बिकते थे माशाकोर क्वालिटी। तो फिर लगा लो ये तो 150-200 रुपए से ज्यादा गए जी। 100-150 तो मान के ही चलना पड़ेगा कि टूट चुके हैं। अब 37-93 का बम्पर है 900, 950 बिक रहा है। हाइब्रिड का बम्पर है 750, 800 रुपये बिक रहा है। ठीक है जी। बाकी जो सूर्या आलू हैं, सूर्या भी 1050 से लेकर 11, 1150 है। चंदोसी वाले सूर्या 1200, 1300 रुपये है हाईएस्ट में। अच्छा अब जी। कोई 1400, 1500 कह रहा है, मैं तो कह रहा हूँ वो गलत है। ठीक है जी। क्योंकि हम ग्राहकों से आइडिया लेते हैं, चंदोसी का नहीं आ रहा हमारे पास सूर्या, अलीगढ़ एक लास्ट साइड का आता है। हाँ जी। अभी मैंने बेचा एक 1180 रुपये का बेचा सूर्या, बहुत बढ़िया था, बढ़िया सूर्या था। अच्छा बढ़िया में गिनती आती है, 1180 बेचने में भी पूरा जोर लगाना पड़ा। अच्छा जी। क्योंकि जो ग्राहक है वो मुझे सुना रहे हैं जी चंदोसी का 1200 मिल जाता, 1250 जो बोरी वाला आलू है। हाईएस्ट हो गए सुपर डुपर जो है 13, 1350 है। ठीक है। 14-1500 उसके भी कोई रेट नहीं है, क्योंकि चंदोसी वाले भी वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, तो मैं उनको भी बताना चाह रहा हूँ कि हाईएस्ट 13, 1350 रुपये रेट समझना। ठीक है जी। अगर कोई 14-1500 कह रहा तो गलत कह रहा, वो बिकेगा नहीं। ठीक है जी। उनके जो चिप्सोने हैं वो 11, 12, 1250 रुपये। अलीगढ़ एक लास्ट साइड के कुछ चिप्सोने आते हैं वो 1000 से लेकर 11, 1150 है। ठीक है। जैसी क्वालिटी, साइज़ और रंग रूप पर डिपेंड करता है। बाकी रह गए LR, पंजाब का LR 900, 950 रह गया है। हाँ जी। इसकी सेल बहुत कमज़ोर है, अराइवल ज़्यादा है, 16, 17, 18 गाड़ी आ रही है। अच्छा जी। और गुजरात से जो LR आ रहे हैं, गुजरात वाले भी पहले से डाउन है। वेफर पास हो जाए तो 26-27 रुपये है, नहीं पास होता तो 22-23 रुपये बेचना पड़ता है, 24 रुपये बेचना पड़ता है। ठीक है जी। तो ये हालात है राणा जी। तो बाबू जी जैसे अभी 2.5 महीने पड़े जी, इसमें कोई चमत्कार भी हो सकता है जी? चमत्कार राणा जी देखो, चमत्कार तो कुदरत करती है, इंसान के हाथ में तो है नहीं। ठीक है जी। चमत्कार ऐसे है जैसे कल खबरें हम पढ़ रहे थे MP में, तेलंगाना में पूरी डूबा हुआ दिखा रहे हैं सब कुछ। ठीक है जी। रेल संपर्क टूट गए हैं, ट्रेनें रद्द हो गई हैं और गुजरात का भी आधा हिस्सा काफ़ी पानी में डूबा पड़ा है। ठीक है जी। और अभी पूरा सितंबर जो है बारिशों का महीना है। ठीक है जी। कहाँ पे क्या होता क्या नहीं होता, पंजाब में क्या होता है, पंजाब में भी बाखड़ा ओवरफ्लो हो जाए, कुछ हो जाए, कई गांव डूब जाते हैं। अच्छा बात बताओ जी, जो मान लो पंजाब में बाखड़ा भी ओवरफ्लो हो जाए और सारा समुद्र भी उठ के इधर आ जाए, भी यहीं पर ऊना होशियारपुर में आके कहे भी मैं ही यहीं बंजा ढा के बैठूंगा जी बंजे पे, और बाहर से भी सारा चक्रवात यहीं बन जाए, तो कभी ऐसा हुआ है कि पूरे नवंबर में आलू ही नहीं आया जी, दिसंबर में आलू आया? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ लाइफ में। सन 82 के अंदर एक बार पंजाब में नहरें वहरें टूटी थी,
ये हालात बने थे, पूरे गांव डूबे पड़े थे, खेत डूबे पड़े थे। मतलब अगस्त में आलू की बुआई के टाइम, अगस्त सितंबर में जब बरसातें होती है, अच्छा जी। तो हम लोग आते जाते भी रहते हैं पंजाब, और पंजाब से ज़्यादा कारोबार था उन दिनों में, हमारा बहुत ज़्यादा था। ठीक है जी। और हमारा होशियारपुर फगवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की, अपने शहरों की बात कर रहा हूँ, तो हमने अपनी आंखों से डूबे हुए देखे हैं। लेकिन नवंबर के पहले हफ्ते आलू आ गया था। अब ठीक ये है। कहाँ से आ जाता, क्या कुदरत करती है, ऊपर वाले को पता। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आलू नवंबर में आए ना। हाँ, जो नवंबर के पहले हफ्ते अराइवल जहाँ 2, 4, 5 गाड़ी की होनी है, वो 15-20 नवंबर को हो जाएगी। बस वो 10 दिन की ऑक्सीजन मिलती है कोल्ड स्टोर वालों को, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा जी। तो इसलिए कोई घबराना भी नहीं है, समय अपने पास है। अभी फ़िलहाल पंजाब में बुआई नहीं है, हो सकता वो 8 दिन लेट हो सकता 10 दिन लेट हो, लेट ज़रूर है। ठीक है तो जी। उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आलू को रोक के बैठना, रोकना नहीं है, बेचते जाए। ठीक है जी। आज अगर 37-97 आलू 950-1000 बिक रहा है, अगर कोई चमत्कार हो गया तो वो 1100 बिकने लग जाएगा। ठीक है जी। अगर किसी किसान भाई के पास, किसी व्यापारी भाई के पास अगर 8000 पैकेट पड़ा है, उसमें से उसका 1000-1500 पैकेट 950-1000 में बिक जाएगा, बाकी 2-3 हज़ार पैकेट फिर 1100 बिक जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो एक एवरेज बन जाएगी। तो कल एक रुकना बहुत गलत है। किसान का, और व्यापारी ला लो या किसान लगा लो, एक हाँ। बंदा है जी, वो व्यापार भी करता है, किसान भी, उसका फोन आया जी, वो कह रहा है कि मैंने ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 पैकेट लेके रखे हुए। हाँ, 500 पैकेट के हिसाब से भी जो है ना, का दिल धक धक करता है। जो अपने पैकेट है मेरे, उनका तो कुछ नहीं, उनमें तो जो जा रहा है वो तो गए, पर बाकी जब साहब लगाए ना, तो का दिल बहुत हुआ था। महंगे सौदे ले लिए हमने। देखो राणा जी, अगर उस जब का बंदे हमारा ने- बेचने का टाइम था ना, उस समय और हमने उल्टा सौदा खरीदा। देखो, मुझे नहीं पता उसने कब स्टॉक करा, रखे हुए आलू को खरीदा है या खेत से खरीद के रखा है। अगर खेत से खरीद के रखा है तो उसको बेच देना चाहिए, उसमें आज की डेट में प्रॉफिट है। ठीक है जी। अगर उसने रखा रखाया लिया है तो फिर उसको नुकसान रखा रखाया लिया तो फिर नुकसान होगा, क्योंकि रखा रखाया तो पीछे कोल्डों में आप भी पर्चियां दिखाते थे, व्हाट्सएप में हमें भी आती थी, हाँ जी। 1300-1400 रुपए की कोल्ड की पर्चियां थी। ठीक अगर है। वो उन दिनों में फंसा होगा तो उसकी जान नहीं छूटेगी, उसको तो घाटा होना ही होना है, उसके लिए कोई चमत्कार नहीं। ठीक है जी। वो तो चाहे आज बेच ले, चाहे चमत्कार होने के बाद 1100-1150 का बेच ठीक ले, है। वो तो बंदा नुकसान में है ही। ठीक है जी। ठीक है, यानी कुदरत करवा सकती है एक कम बैक, जहाँ से रेट वापस करवाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राणा जी, हम किसी का नुकसान करके एक का फायदा सोचें, वो भी गलत बात है। तो हम तो यही राय देंगे कि अपना आराम से आलू को बेचते जाए। जो समय है 15 नवंबर, मैं हर वीडियो में कहता हूँ 15 नवंबर से पहले ख़त्म करना चाहिए। अपनी स्पीड ऐसी बना के रखोगे 15 नवंबर से पहले ख़त्म हो जाए। 15 नवंबर नहीं हो जाए, 20 नवंबर हो जाए। चक्कर सिर्फ एक दिल्ली का पड़ गया है, ये शुगर फ्री का। हाँ जी, ये शुगर फ्री जो है ना, अब की बार लोगों ने ज्यादा रख लिया जी, ऐसा है जरूरत राणा के जी। हिसाब से ज्यादा हो गया, क्योंकि राणा जी, इतनी मैं- खपत रही नहीं है। राणा जी, मैं बताऊं, जो दिल्ली का ट्रेंड है इस टाइम, वो चाहे शुगर फ्री हो चाहे जूट वाला आलू हो, 15 नवंबर 20 नवंबर में जहाँ जहाँ 40-50 गाड़ी नए आलू की हुई, तो पब्लिक अगर जूट का आज फैशन होता, उसको तो बिल्कुल भी ना खाती, एकदम से सारा नए पे आ जाता ग्राहक। क्यों? क्योंकि जूट वाला आलू मीठा होता है, पब्लिक सारा साल मीठा खा के थक चुकी होती है। जब नई फसलें आती है, शिमला आता था, कर्नाटक आता था, तो पब्लिक खुश होती थी कि मीठे से हमारी जान छूटी। जब से ये शुगर फ्री बना है, तब से वो नए और इसमें कोई अंतर नहीं रह गया। उसने भी फीका बनना, इसने भी फीका बनना। तो नया जब आता है 20, 30, 40 गाड़ी, तो नए के साथ साथ ये भी बिकता रहता है। इसीलिए बिकता है क्योंकि शुगर फ्री। ठीक है जी। अगर इसकी जगह मीठा होता तो बिल्कुल एकदम से बिकना बंद हो जाएगा नया आने के बाद, कोई खाएगा नहीं दिल्ली के अंदर। अब की बार यानी शुगर फ्री ज्यादा है जी कोल्डो में, शुगर फ्री ज़्यादा होता है। यहाँ खपत के हिसाब से ज्यादा रख दिया बस। खपत देखो, पूरी दिल्ली के अंदर खपत है, आपको बताया 3, 3.5, 4 करोड़ पब्लिक खाती है इसको। फिर दाएं बाएं NCR में भी जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, बॉम्बे भी जाता है, कई और मंडियाँ भी है जो इसको थोड़ा थोड़ा खाने लग गई हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, रेट बहुत अच्छे मिले हैं, कोई रेटों में कमी नहीं है। नफ़े हुए हैं लोगों के, जिन्होंने स्टॉक भी करा है, किसान भाई ने भरपूर पैसा मिल रहा है। ठीक है लेकिन जी। अपना बेचते जाएं। हम तो कहा जी वो अगले काम साल भी ना हो- बढ़िया मिले जी। हाँ, वो काम ना हो नफ़ा सिर के ऊपर से निकल जाए, वैसा काम नहीं करना चाहिए। उससे दिल दुखी होता हर इंसान। ठीक है जी। वो घाटा फिर बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। घर पैसा आया हुआ द्वार से लौट जाए,
आपको अच्छी बातें मिलेंगी। ठीक है जी। जैसे आपने अभी अभी वो 20 रुपए के लिए जाने नहीं दी। हाँ 20 रुपए, देखो कितनी जिद करी है। मैं 1200 रुपये पे अड़ा हुआ था, आप सामने खड़े थे, लेकिन ग्राहकों ने हाथ जोड़ दिए कि भाई साहब 1250-1300 में तो हमें बोरी वाला मिल जाएगा। ठीक है। चंदोसी का, लेकिन सूर्य अच्छा बन के आया था। अच्छा, जो है मान लो 20 रुपए में जा गया 1180 जोन से ले गए, ये जो यहाँ से निकल जाते फिर क्या बनता जी? देखो राणा जी, सब्जी है, सब्जी पे जिद अच्छी नहीं होती, लेकिन हम लोगों को माल को देखने के बाद किसी टाइम जिद भी करनी पड़ती है और किसी टाइम हाथ ढीला भी करना पड़ता है। अब 1180 रुपये में मैं उनको ना देता, लाट छोटा था, कोई दिक्कत नहीं थी, तो हो सकता एक एक दो दो चार चार कट्टे करके वो 1200 रुपये बिक भी जाता। फिर भी जो 48 कट्टे का था। हाँ जी, हाँ जी। 48 कट्टे लेने वाला है जी ये। हाँ वो तो सोचेगा जी मैं तो बहुत बड़ा हूँ जी, 48 कट्टे एक बंदा ले जा हाँ, जी, तो वो अपने नाम में तो बहुत बड़ा है जी ये। हाँ, तो मैं अगर उसको रिटेल में रेट रखता तो 1200 कहता रहता, या 1220 कहता, 1200 में देता रहता, लेकिन उसका कोई पक्का नहीं है कि वो शाम तक बिकता या रुक जाता। ठीक है जी। तो हम लोगों का भी ऐसे ही होता है कि सौदा बिकता हुआ अच्छा लगता है, सब्जी में जिद अच्छी नहीं होती, तो वही हालात है। कुछ हालात भी डाउन की तरफ है, अगर ये रेट चढ़ रहे होते तो मैं बिल्कुल भी ना देता। ठीक है जी। फिर तो हमें पता बिकी जाना, उल्टा 10-20 रुपये ऊपर बिकता। ठीक तो है जी। बाजार डाउन जा रहा है। अराइवल 129 गाड़ी, आज भी अराइवल भी कम होती तब भी जिद करते, तो इसलिए सब्जी से कोई जिद नहीं है, हम लोग भी नहीं करते, किसान भाई भी मत करे, व्यापारी भाई भी मत करे। ठीक है जी। तो टाइम पे आलू को बेचें। जो कोल्ड स्टोर मालिक हैं वो भी हमारे भाई हैं, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, उनके भी स्टोर जो है टाइम पे खाली करके दें। बस जिन्होंने स्टोर में सौदे करे ना जी, दोबारा वो पर्चियां देख के वो मारे गए जी, चलो वो बहुत ज्यादा दुखी हैं जी, परेशान है जी। उससे हमने क्या लेना देना, वो हर किसी का अपना दिमाग है। हम तो ये चाह रहे हैं टाइमली स्टोर खाली हो जाए 15 नवंबर तक, और सब कुछ हर बंदा खुशहाल रहे, बरकत हो रहा है। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी, आपका भी। फर्म है राणा जी, राम लोहाया राकेश कुमार, 1013 सब्जी मंडी आज़ादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 98 111 55 767। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद राणा जी, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 100 बातों की एक बात जी, सारी कथा का निचोड़ एक ही है कि अराइवल यहाँ दिल्ली में घर में रखो चाहे कहीं मर्जी भेजो, यहाँ 50 गाड़ी से ऊपर ना आने दो, तब ये बैलेंस कम होएगा और आपको रेट भी ठीक ठाक मिलता रहेगा।